मैं हर कथा में एक बात कहता हूं कि ठाकुर जी कष्ट दूर नहीं करते, कष्ट से जूझना सिखाते हैं। छोटा बालक धीरे धीरे चलना सीखा है, धीमे धीमे चरण रखता है। अब उसके पैर इतने बड़े नहीं है कि वो सीढ़ी चढ़ सके, उसके पैर इतने बड़े नहीं है कि वो कुछ दहली लांग सके। तो पिता ने क्या सोचा, मैं घर में सीढ़ियां बनवाऊंगा ही नहीं, मैं घर में दहली ही नहीं रखूंगा, तो मेरे बालक को कभी पीड़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता। दहली तो रहेंगी, सीढ़ियां तो रहेंगी, बालक को अभ्यास करना पड़ेगा उन पर चढ़ने का और उनको लांघने का। ठीक वैसे ही बंधुओं, हम आप सब लोग बालक हैं और ये संसार में आने वाले जितने भी आपत्ति विपत्ति हैं, ये सब दहलियां हैं, सीढ़ियां हैं। आप चाहो कि सीढ़ियां ही हटा दी जाएं, दहली ही हटा दी जाएं, तो दो चीज हटा दी आपने। सीढ़ियां अगर घर से हटा दोगे तो ऊपर के कक्ष में कभी नहीं जा पाओगे। ऊपर का कक्ष मतलब नीचे का कक्ष जो है वो असुरक्षित होता है एक प्रकार से। जिन लोगों के घर नदी के किनारे हैं, बाढ़ आएगी सबसे पहले पानी कहाँ आएगा? नीचे वाले कक्ष में आएगा। घर में चोर प्रवेश करेंगे सबसे पहले कहाँ जाएंगे? नीचे वाले कक्ष में आएंगे। घर में सांप बिच्छू आदि अगर कोई प्रवेश कर गया सबसे पहले नीचे वाले, तो नीचे वाला कक्ष जो है वो असुरक्षित है। ऊपर वाला कक्ष जो है वो नीचे से थोड़ा सुरक्षित है। अगर सीढ़ी ही हटा दोगे तो फिर ऊपर कैसे जाओगे? इसका मतलब जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं, वो पड़ाव आपको नीचे के कक्ष से ऊपर के कक्ष में ले जाने के होते हैं। पर हम क्या करते हैं, हे बजरंगबली, ये जो पड़ाव मेरे जीवन में आया है, ये जो विपत्ति मेरे, इसको दूर करो। हनुमान जी कहते हैं, ले मो क्या कर रहा हूं, ले हटा दूंगा। हनुमान जी महाराज सीढ़ी हटा देते हैं, हम खुश हो जाते हैं सीढ़ी हट गई। लेकिन वास्तविकता यह है कि आप ऊपर के कमरे से वंचित हो गए, आप और असुरक्षित हो गए हो। हमारी बात समझ में आ रही है? सीढ़ी नहीं हटानी है। और दूसरी बात दहली, अब तुम्हारे पांव छोटे, तुम दहली लांग ही नहीं पा रहे, तो दहली हटवा दोगे? नहीं। दहली हटवा दोगे तो छोटे छोटे जीवों का, छोटे छोटे हिंसक जीवों का प्रवेश बहुत सहज हो जाएगा जीवन में। ऐसी ये छोटी छोटी दहलियां हैं जीवन में। मां का नाराज हो जाना, पत्नी का नाराज हो जाना, बच्चों का बात ना मानना, जीवन में विपरीत अवस्थाओं का आना, ये सब छोटी छोटी दहलियां हैं, होनी चाहिए। ठाकुर जी ना तो दहली हटाते हैं ना सीढ़ी हटाते हैं, सीढ़ी चढ़ना सिखाते हैं और दहली लांघना सिखाते हैं। आपत्ति विपत्तियां जीवन से नहीं जाएंगी, उन आपत्ति विपत्तियों से जूझना ठाकुर जी सिखा देते हैं। मीराबाई के जीवन में जितने संकट हैं उतने संकट एक सामान्य व्यक्ति सह नहीं पाएगा, लेकिन मीराबाई को सहना सिखा दिया। हमारे श्री जगन्नाथपुरी के बंधु महंती, जगन्नाथपुरी के श्री माधवदास जी महाराज, जगन्नाथपुरी के श्री बलराम दास जी महाराज, जगन्नाथपुरी के श्री रघुनाथ दास जी महाराज, कितने भक्त हुए यहां पर। जगन्नाथपुरी के श्री चैतन्य महाप्रभु, क्या संकट खत्म हो गए थे जीवन से? नहीं, संकटों से जूझना सीख गए। ठाकुर जी क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, तीन तापों से मिलने वाली जो चिंता है उसका विनाश करते हैं ठाकुर जी। ताप तो रहते हैं, कष्ट तो आता है, पर उससे जूझना सीख जाते हो। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, ये साक्षात कृष्ण हैं। अगर आप श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हो, बलभद्र जी का, सुभद्रा जी का, तो आप ये मत मानिएगा ये दारू ब्रह्म है, ये मत मानिएगा ये कोई प्रतिमा है, ये कोई पाषाण है। आपके नेत्रों ने साक्षात श्री कृष्ण को देख लिया है। अगर जगन्नाथ जी